तो भाई पहले तो हेडलाइन में जो डाउ की चाल थी, ध्यान रखिए, मंडे को 40 पॉइंट गिरा, उसके बाद कल 650 पॉइंट गिरा। अपडेट हो जाएगी, होली के अगला दिन है, हेडलाइन ऐसी चलती हैं, लेकिन ठीक है। प्रेशर के बारे में डिटेल में आऊंगा यूएस मार्केट्स की चाल पे, लेकिन बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन है। अच्छा, हमारी होली तो होली, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सारा देश आज होली सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो दरअसल आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं, रंग और उमंग के इस पर्व की। अच्छा, एंजॉय करिएगा। मार्केट तो कल भी खुलेगा, है ना, ज्यादा फोकस फेस्टिवल एंजॉय करने का दिन है, उसे करिएगा। खैर, हमें आज एक नहीं दो दिन के क्यूज को डाइजेस्ट करना है। वो आऊंगा किस तरह की चाल रही थी यूएस की, लेकिन हमने कुछ बढ़िया मोमेंटम वैसे ऑफ लेट एंजॉय करा है। फ्राइडे को और उसके बाद मंडे को 2 दिन अच्छी तेजी। फ्राइडे का सेशन तो खैर हाईलाइट था, उसके ऊपर मंडे को और फर्दर गेन्स हमने ऐड करे हैं। हाँ, ये जरूर था, इंट्राडे में निफ्टी बैंक दिन के हाई से कुछ पस्त होके क्लोज हुआ, पर ये अच्छी बात थी कि वो मोमेंटम एटलीस्ट इन ग्रीन कंटिन्यू रहा। खैर, हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। हमने पिछले हफ्ते 17,300, इनफैक्ट 28 फरवरी को 17,255 के वो लोज लगाए थे, उसके बाद से देखिए 17,800 की दहलीज खटखटा के हम परसों के ट्रेडिंग सेशन में नजर आए थे। खैर, थोड़ा सा पिक्चर जो है ना, बड़ा सवाल तो आज यही था, दो दिनों के सॉलिड मोमेंटम के बाद क्या फर्दर गेन्स होंगे और उछाल देखने को मिलेगा। प्री फेस्टिव बाइंग थी, पोस्ट फेस्टिव बाइंग कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, कुछ हद तक जवाब सारे एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है, उस पे आता हूं। खैर, नीरज जी बताएंगे आपको ग्लोबल मूड माहौल है कैसा, वीरू बताएंगे कैसे आज के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, जहां तक क्यूज की बात है, अब आइए 2 दिन के बाजारों के संकेतों को डाइजेस्ट करना है। आसान शब्दों में समझाता हूं, उसके बाद समझेंगे फेड की कमेंट्री कैसी रही। मैंने नहीं गिराया। हमने जब मंडे को सेशन क्लोज किया था तो बहुत फ्लैट कामकाज हो रहा था, एकदम फ्लैट, सारे यूएस के फ्यूचर्स बंद हुए। उस दिन शाम को मंडे को जो यूएस मार्केट की चाल थी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला कामकाज, 40 पॉइंट डाउ ऊपर जाके बंद हुआ। हालांकि एक समय 180 पॉइंट का उछाल था, ऊपरी स्तरों से पस्त पड़ते हुए नजर आए थे, क्योंकि जेरोमी पावेल साहब की कमेंट्री से पहले की कह लीजिए कुछ पोजीशनिंग हो रही होगी। उसके बाद पावेल साहब की कमेंट्री आई, ट्यूसडे का सेशन यानी कि कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। पेन अक्रॉस द बोर्ड, 1.25% से 2.25% का दबाव, डाउ 650 अंक करेक्ट होता हुआ नजर आया। और पावेल साहब ने जो कांग्रेस के सामने अपनी टेस्टिमनी दी, अपना बयान दिया सेमी एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू में, उसके चलते आप इस तरह का दबाव गहराते हुए देख रहे हैं। अब समझाता हूं एसजीएक्स निफ्टी, जरा आज का एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइएगा। हम 767 पे छोड़ के गए थे मंडे को 3:30 बजे, 767 वाला 732 के आसपास है। 40 पॉइंट के दबाव के साथ ही हम शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। पहले अब नीरज जी के पास चला जाए और समझ लिया जाए क्या कह दिया पावेल साहब ने। जो उससे पहले की नर्वसनेस तो ठीक थी, उसके बाद तो धुनाई होती हुई नजर आई कि हम तो सुनना चाहते थे कि अब हो गया है ना, अब तो अब ब्याज दरें बढ़ने की जरूरत है नहीं। अब लेकिन क्या कह दिया उन्होंने इसकी जगह? मुझे तो पहली बार मार्केट गलत पड़ा है। हालांकि शुक्रवार को और सोमवार को मैंने यही कहा था कि मुझे इस रैली पे बिल्कुल बिलीव नहीं है, पर पहली बार मार्केट को गलत पड़ा। गलत इसलिए पड़ा क्योंकि मार्केट हमेशा प्रीएम्प्ट कर लेता था कि फेड चेयरमैन क्या बोल सकते हैं। इस बार एकदम उल्टा पड़ा। उन्होंने ये कहा कि हायर फास्टर लॉन्गर, ये कहाँ एक्सपेक्ट किया था उन्होंने कि ज्यादा बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा और बहुत समय तक ये बना रहेगा। इसीलिए फेड फंड रेट आप देखिए 5.5 पौने 6 तक पहुंच रहा है। यानी